हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए बीपीएससी पूर्वावलोकन की बुक की हम यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं। तो आज हम नेक्स्ट क्लास में उसी पिछले क्वेश्चन के आगे का कंप्लीट करेंगे, जिसमें हमने पिछले क्लास में लास्ट क्वेश्चन हमारा यही था कि बेगूसराय की चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। तो किसका हिस्सा था, यही क्वेश्चन से आगे का हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, तो ये सबने अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था। दिसंबर 1930 में सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तरी बिहार के सारण जिले में चौकीदारी टैक्स के विरोध में प्रदर्शन हुआ और प्रदर्शनकारियों ने बिहार के सारण जिले में चौकीदारी टैक्स के विरोध में प्रदर्शन हुआ और प्रदर्शनकारियों ने दमन चक्र की परवाह नहीं की। अगले महीने बेगूसराय में स्वतंत्रता दिवस के लिए एकत्रित भीड़ में भारी संख्या में ग्रामवासी आकर के सम्मिलित हो गए और उपमंडल अधिकारी को एक गड्ढे में ढकेल दिया। गोलीबारी किए जाने के बाद ही वे वहां से हटे। बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था, तो ये था सबने अवज्ञा आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान वर्ष 1930 में बिहार के किसानों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो भागलपुर से किसने किया, तो ये महादेवलाल सर्राफ थे। इन्होंने भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। प्रश्नगत विकल्पों में से भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेवलाल सर्राफ द्वारा किया गया, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिबद्ध सदस्य थे। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता दिवस संग्राम सेनानी थी, तो ये पटना क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की महिलाओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन महिलाओं में सरला देवी, प्रभा देवी, राजवंशी देवी, सुनीति देवी तथा राधिका देवी प्रमुख हैं। प्रभावती देवी पटना की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। वर्ष 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था, तो इसे संगठित करने वाले थे अब्दुल गफ्फार खान। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवक संगठन स्थापित किया गया था। इन्हें लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। लाल कुर्ती संगठन ने पठानों की राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया और अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध आंदोलन संगठित किया तथा श्रमजीवियों की हालत में सुधार की मांग की। जब अन्य प्रांतों में मुसलमान स्वयं को सत्याग्रह आंदोलन से अलग रख रहे थे, तो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार के नेतृत्व में सबने अवज्ञा आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गांधी इरविन समझौता से संबंधित क्वेश्चन। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो ये 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को संपन्न हुआ। इस समझौते के अनुसार गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सबने अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार हो गई। सभी युद्धबंदियों जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था को रिहा करने का आदेश। तीसरा, विदेशी कपड़ों और शराब की दुकान पर शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार। चौथा था समुद्र तटीय प्रदेशों में बिना नमक कर दिए नमक बनाने की अनुमति। 5वां था कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई, परंतु इस समझौते ने जनता को निराश किया, क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी न दिए जाने की जनता की मांग को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया था।
प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो ये सन 1931 को हुआ था। 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? तो ये उस दिन गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये तेज बहादुर सप्रू ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वाइसराय इरविन ने देश में सौहार्द का वातावरण उत्पन्न करने के उद्देश्य से 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया। तेज बहादुर सप्रू M.R. जयकर के प्रयत्नों से गांधी इरविन के मध्य फरवरी 1931 में दिल्ली में वार्ता आरंभ हुई और 5 मार्च 1931 को दोनों के मध्य एक समझौता हुआ जो गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के परिप्रेक्ष्य में सरोजिनी नायडू ने गांधी और इरविन को दो महात्मा की संज्ञा दी थी। मतलब कि इस समझौते के परिप्रेक्ष्य में सरोजिनी नायडू ने गांधी और इरविन को दो महात्मा की संज्ञा दी थी। 5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन समझौता हुआ था? तो इसमें से गांधी इरविन समझौता हुआ था। गोलमेज सम्मेलन से संबंधित क्वेश्चन यह है कि निम्न में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो ये मौलाना मोहम्मद अली ने भाग लिया था। मई 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई और राजनीतिक संगठनों ने कमीशन की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस के प्रमुख नेता जेल में थे और ब्रिटिश सरकार ने निराशा एवं असंतोष के वातावरण में नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया। सम्मेलन में कुल 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। भाग लेने वालों में प्रमुख थे तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफी, आगा खान और फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना, होमी मोदी, M.R. जयकर, मुंजे भीमराव अंबेडकर, सुंदर सिंह मजीठिया आदि। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो ये B.R. अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। दलित नेता भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया था। इनके अलावा सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया था। निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो ये तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन है ये 1932 में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय उदारवादी दल, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, दलित वर्ग, व्यापारी वर्ग, रजवाड़ों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस इसमें सम्मिलित नहीं हुई। दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में 7 सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक चला। इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया। लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इनमें से एक से अधिक अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस केवल एक ही सम्मेलन में भाग लिया था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। पहले और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा था? तो ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर यह असफल रहा था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 7 सितंबर 1931 को प्रारंभ हुआ, जिसमें महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए थे। यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूरी तरह असफल रहा। दलित नेता भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा की मांग की, जिसे गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया। सांप्रदायिक गतिरोध के कारण सम्मेलन 1 दिसंबर 1931 को समाप्त घोषित कर दिया गया।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महात्मा गांधी के बीच दूसरे गोलमेज संगोष्ठी के समय किस विषय पर मतांतर हो गया था? तो ये दलितों के लिए पृथक मतदान, डी ऑप्शन सही है। अर्थात सन 1931 में लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की, जबकि महात्मा गांधी ने दलितों को हिंदू समाज का अभिन्न अंग बता करके इसका विरोध किया था। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहां से भारत लौटे थे? तो ये लंदन से खाली हाथ भारत लौटे थे। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में 7 दिसंबर 1931 से प्रारंभ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है ये 7 दिसंबर 1931 से प्रारंभ हुआ था, और किंतु 28 दिसंबर 1931 को जब वो लंदन से खाली हाथ निराश होकर के मुंबई पहुंचे तो स्वदेशी पहुंचने पर उन्होंने कहा कि ये सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था मैंने उसे नीचे नहीं होने दिया और उसके सम्मान के साथ समझौता किया। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड था। अंग्रेज सरकार के द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए वर्ष 30-32 के बीच सम्मेलन की एक श्रृंखला के तहत 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे। इन सम्मेलन को मई 1930 में साइमन आयोग के द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर संचालित किया गया था। इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन और प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। सांप्रदायिक पंचायत एवं पूना पैक्ट जो सन 1932 को हुआ था। पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? पूना समझौते पर हस्ताक्षर जो ये है 24 सितंबर 1932 को किया गया था। 24 सितंबर 1932 को भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के अनुयायियों के मध्य पूना समझौता हुआ। इस समझौते को ब्रिटिश सरकार के द्वारा सम्मति प्रदान किए जाने के बाद 26 सितंबर 1932 को गांधी जी ने अनशन तोड़ा था। तो पुनः समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ? तो ये 24 सितंबर 1932 को हुआ था और 26 सितंबर 1932 को गांधी जी ने अनशन तोड़ दिया था। अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था। तो ये अछूतों के लिए बनाया गया था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत प्रस्तुत किया, जिसके अंतर्गत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित कर दी गई, जिनके सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाना था। मुसलमान और सिख तो पहले से ही अल्पसंख्यक माने जाते थे। अब इस नए कानून के अंतर्गत दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? तो दलित वर्ग के लिए सीटें दी गई क्रमशः 71 और 147। सांप्रदायिक आवार में प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 थी, जिसे पूना पैक्ट में बढ़ा करके 148 कर दी गई। 148 कर दी गई, अर्थात मद्रास से 30 थी, सिंध सहित मुंबई में 15, पंजाब में 8, बिहार और उड़ीसा में 18, मध्य प्रांत में 20, और असम से 7, बंगाल से 30 एवं संयुक्त प्रांत से 20 कर दिया गया। कुछ पुस्तकों में यद्यपि ये संख्या 147 मिलती है, साथ ही केंद्रीय विधानमंडल में सामान्य वर्ग की सीटों में इसे 18% सीटें दलित वर्गों के लिए आरक्षित की गई हैं। पुनः समझौते का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। 24 सितंबर 1932 को पूना में गांधी तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ, जिसके अनुसार विभिन्न प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों के लिए 148 सीट आरक्षित की गई, जबकि सांप्रदायिक अधिनिर्णय में केवल 71 सीटों की ही व्यवस्था
की गई थी तथा केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीटें दलित वर्गों के लिए आरक्षित की गई। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? तो ये बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन था। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालीन कारण बंगाल विभाजन था। इस अवधारणा के प्रमुख प्रस्तुतकर्ता अरविंद घोष, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, ये लोग स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में लागू करना चाहते थे, किंतु राष्ट्रवादी गुट इसके विरुद्ध था। कांग्रेस समाजवादी पार्टी 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा किया गया था। वर्ष 1934 में जयप्रकाश नारायण आचार्य नरेंद्र देव के प्रयत्नों के फलस्वरूप कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। इस पार्टी के अन्य सदस्यों में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, अशोक मेहता जैसे व्यक्ति शामिल थे। इस पार्टी का प्रथम सम्मेलन वर्ष 1934 में पटना में हुआ था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 को हुआ था। वर्ष 1934 में कांग्रेस के भीतर एक समाजवादी दल की स्थापना हुई। कालांतर में यह दल कांग्रेस से पृथक हो गया। इस दल के प्रमुख नेता में जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, श्री अशोक मेहता तथा राम मनोहर लोहिया थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी, तो पहली बैठक कहाँ पर हुई? तो ये पटना में। वर्ष 1934 में पटना में कांग्रेस महासमिति की बैठक के समय ही इन सदस्यों की एक अलग बैठक हुई, जिसमें अखिल भारतीय समाजवादी दल की स्थापना को औपचारिक मान्यता दी गई। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई, तो ये कब हुआ था? तो ये 1934 में हुआ। 1934 में हुआ था। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो जयप्रकाश नारायण कांग्रेस समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना सन 1934 को पटना में हुआ था। संस्थापक थे आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण और इसके अन्य सदस्य अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, डॉक्टर रामनंद लोहिया, पुरुषोत्तम विक्रम दास और यूसुफ मेहराले, गंगा शरण सिंह तथा कमला देवी चट्टोपाध्याय आदि। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से अर्थात जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? तो जयप्रकाश नारायण जो थे ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन था? तो ये जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे और वर्ष 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन गंगा शरण सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र आदि ने किया था। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किन्होंने किया था? तो ये फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे और बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा, गंगा शरण सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र आदि ने किया था। वर्ष 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? यह फूलन प्रसाद वर्मा के द्वारा किया गया था। तो बिहार समाजवादी पार्टी का जो गठन है ये फूलन प्रसाद वर्मा के द्वारा किया गया था। जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? तो ये लोकनायक के नाम से पहचाने जाते हैं। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है, जिन्हें वर्ष 1942 में सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने डॉक्टर राममनोहर लोहिया,
अरोड़ा असफ अली के साथ मिलकर के गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठित किया था। इन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान पर संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया और 1919 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया था। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है तो जयप्रकाश नारायण को हम लोकनायक के नाम से जानते हैं। जयप्रकाश दिवस मनाया जाता है कब तो ये अप्रैल 1946 को जयप्रकाश दिवस मनाया जाता है। जयप्रकाश दिवस मनाया गया अप्रैल 1946 में मनाया गया। अप्रैल 1946 में जयप्रकाश नारायण की रिहाई के लिए जयप्रकाश दिवस मनाया गया। पटना के बांकीपुर मैदान में एक जनसभा हुई जिसमें राजनीतिक बंदियों को जेल में रखने की सरकारी नीति की आलोचना तथा जयप्रकाश रिहाई की मांग की गई थी। प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन 1937 से संबंधित क्वेश्चन है कि श्री कृष्ण के द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था तो ये दे दिया था राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर 20 जुलाई 1937 को कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में कांग्रेस ने सरकार का गठन किया, परंतु फरवरी 1938 में राजनीतिक कैदियों की रिहाई के मुद्दे को लेकर के श्री कृष्ण की सरकार ने त्याग पत्र दे दिया, किंतु तत्कालीन गवर्नर के द्वारा कैदियों की रिहाई की बात मान लिए जाने के कारण श्री कृष्ण सिंह के द्वारा सरकार का संचालन शुरू कर दिया गया। पुनः अक्टूबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने के मुद्दे को लेकर के उनकी सरकार ने त्यागपत्र दे दिया। फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया था? फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दे दिया था? तो ये राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के कारण। प्रांतीय सरकार का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो ये 1935 अधिनियम के तहत किया गया था। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव हुए, जिनमें कांग्रेस ने अपने प्रतिद्वंदी दलों का सफाया करते हुए 5 प्रांतों मद्रास में 65% मतों के साथ 215 में से 162 सीटें और बिहार में 75% मतों के साथ 152 में से 98 सीटें, मध्य प्रांत एवं बरार में 61% मतों के साथ 112 में से 70 सीटें, वही संयुक्त प्रांत 65% मतों के साथ 228 में से 134 सीटें और उड़ीसा में 60% मतों के साथ 60 में से 36 सीटें में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। कांग्रेस मुंबई में लगभग पूर्ण बहुमत असम तथा उत्तर पश्चिमी प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। केवल बंगाल, पंजाब तथा सिंध में ही कांग्रेस सबसे बड़ा दल बनने से वंचित रही। जुलाई 1937 में कांग्रेस ने 6 प्रांतों मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, मुंबई, उड़ीसा में अपनी सरकारें गठित की। मुंबई में कांग्रेस को लगभग पूर्ण बहुमत मिला था। अयोध्या सिंह की पुस्तक भारत का मुक्ति संग्राम में मुंबई में भी कांग्रेस का पूर्ण बहुमत दिखाया गया है, जो कि अन्य स्रोतों से अनुसार सही नहीं है। अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? तो कार्यकारिणी कमेटी 1937। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने वर्ष 1937 में भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। संयुक्त प्रांत और बिहार में कांग्रेस सरकार के द्वारा काश्तकारी बिल पारित किए गए। सभी कांग्रेस शासित प्रांतों में कृषकों को साहूकारों के चंगुल से बचाने तथा सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने के प्रयास किए गए। इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल
सर जेम्स डेविड शिप्टन थे। सर जेम्स डेविड शिप्टन बिहार और उड़ीसा के राज्यपाल थे, किंतु जब भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत वर्ष 1936 में बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया तो वो बिहार के पहले राज्यपाल बने। उन्होंने बिहार के राज्यपाल के पद पर 1 अप्रैल 1936 से 10 मार्च 1937 तक कार्य किया। कांग्रेस की त्रिपुरी संकट 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया था? तो ये सुभाष चंद्र बोस को। कांग्रेस के हरिपुरा गुजरात अधिवेशन जो फरवरी 1938 में हुआ था, सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए। ज्ञातव्य है कि सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में भी पट्टाभी सीतारमैया को हरा करके अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए थे। देशी रियासतें 1937 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? ये भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना, ये बटलर कमेटी का उद्देश्य था। बटलर समिति का गठन वर्ष 1927 में किया गया था। इसे भारतीय रियासत समिति भी कहते हैं। इसका उद्देश्य भारत सरकार तथा भारतीय रियासतों के बीच संबंधों की जांच करना, ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के बीच आर्थिक एवं वित्तीय संबंधों को सुधारने हेतु सिफारिशें करना था। और भारतीय नरेशों ने एक सुप्रसिद्ध वकील सर स्कॉट की कमेटी के सम्मुख उनका दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त किया। स्कॉट का यह तर्क था कि प्रत्येक रियासत आरंभ में स्वतंत्र थी और इसलिए वो स्वतंत्र है, केवल उस सीमा तक नहीं जहां उसने अपनी प्रभुसत्ता क्राउन को दे दी है, अर्थात विशेषाधिकार भारतीय रियासतों के पास है। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब किया गया था? ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब किया गया? तो इसका जो गठन है ये 1927 में इसका गठन किया गया था। दिसंबर 1927 में अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न रियासतों से आए लगभग 1500 से अधिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इसके आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी बलवंत राय मेहता, मणिलाल कोठारी और जी.आर. अभ्यंकर ने की। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, हैदराबाद के निजाम और त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों के द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था। उसका नाम क्या था? उसका नाम प्रजामंडल आयोजन था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, हैदराबाद, निजाम, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों के द्वारा शासित राज्य में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था जिसका नाम प्रजामंडल आंदोलन था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये विंस्टन चर्चिल थे। विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 से 45 तक के दौरान चला था, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। कौन? चर्चिल, विंस्टन चर्चिल। इनका जो कार्यकाल है 1940 से 45 तक तथा 1951 से 55 तक था। पाकिस्तान की मांग। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व ये मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। 22 से 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। जिन्ना ने अधिवेशन में भाषण देते हुए कहा था कि वे अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था। ये 1940 में पारित किया गया। मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति वर्ष 1930 के मुस्लिम लीग के इस्लामाबाद अधिवेशन के इंकलाब के अध्यक्षीय भाषण में हुई थी। स्रोत R.C. मजूमदार, द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपल्स स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, पृष्ठ संख्या 613 पर। जबकि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र चौधरी रहमत अली ने वर्ष 1933 में
पाकिस्तान शब्द का प्रयोग नाउ और नेवर, आर वी टू लिव और पेरिस फॉर एवर नाम से वितरित अपने पर पैम्फलेट में किया था। ब्रिटिश भारत की 5 उत्तरी राजनीतिक इकाइयों को नामों को मिलाकर के यह नाम बनाया गया था। यह इकाइयाँ थीं पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, कश्मीर, सिंध, बलूचिस्तान, जबकि 22 से 24 मार्च 1940 के मध्य लाहौर में हुए मुस्लिम लीग के अधिवेशन में एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य के रूप में औपचारिक रूप से पाकिस्तान की मांग की गई। नाउ आर नेवर पैम्फलेट किसने लिखा था? तो ये इसको लिखने वाले थे रहमत अली ने नाउ आर नेवर पैम्फलेट लिखा है। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 क्या है? व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 से संबंधित क्वेश्चन को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ, और जो पहली बार देख रहे हो चैनल को वो सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर बजा लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। नमस्कार।